दोस्तों इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, जब भी हम लोग इस तरह के सवालों का गुणनखंड करते हैं तो हमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है। हमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम लोग दोनों संख्या को खोज नहीं पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हम लोग अगर संख्या खोज भी लेते हैं तो जो बाद में कॉमन लेना पड़ता है उसमें दिक्कत आती है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका ये दोनों ही समस्या हल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों सवालों का गुणनखंड करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग दोनों संख्याओं को कैसे खोजते हैं और कैसे कॉमन लेते हैं ये हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे इन्हीं दोनों सवालों की मदद से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पहले वाले सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, इस सवाल में कहा गया है 4x² + 64x + 112, हमें इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो जब भी हमें दो घात वाला जब भी हमें गुणनखंड करना रहता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो x² के पहले जो संख्या रहता है इसका गुणा हम लोग एकदम अंतिम वाली संख्या में करते हैं। ये हम लोग जब भी इस तरह का गुणनखंड करेंगे ये गुणा करना ही पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 4 का गुणा 112 में कर लेते हैं। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो 4 का जब हम लोग 112 में गुणा करेंगे तो ये आता है 448। ठीक है ना। तो गुणा करने के बाद जो संख्या आता है, अब आपको ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 448 ही आना चाहिए और उनको जोड़ करके या फिर घटा करके ये बीच वाला यानी कि 64 आना चाहिए। तो देखिए 448 काफ़ी बड़ी संख्या है। ठीक है ना। तो हमें अंदाजे वे दोनों संख्या खोजना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे हम लोग दोनों संख्याओं को खोजते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर अंतिम संख्या के पहले प्लस रहता है तो हमें दोनों संख्याओं को जोड़ करके 64 लाना रहता है और अगर यहाँ पे अंतिम संख्या के पहले माइनस रहता है तो हमें दोनों संख्याओं को घटा करके बीच वाला लाना रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे 448 है तो हमें ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो इतना ही आ जाए, उनको जोड़ करके 64 लाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या आता है हम लोग दोनों संख्या खोजने के लिए इस संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड करना अच्छे से सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 448 का हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 पाँचे 10, 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 साते 14 और 7 एकम 7। तो देखिए हमने यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो ये सब संख्या आया है ना, अगर हम इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो 448 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। तो यहाँ पे 6 बार हम 2 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 बार 2 हो गया और 1 7 है। अब यहाँ पे जो संख्या दिया गया है इन सभी का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 448। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करके हम लोग ऐसे लिख लिए। अब इसके बाद हमें दो संख्या खोजना है। ठीक है ना। तो हम लोग दो संख्या, ये जो पूरा दिया गया है ना इसी से हम लोग दो संख्या निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पहला अंक ले लेंगे और ये बाकी अंकों का हम लोग गुणा कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमें दो संख्या मिल जाएगा। यहाँ पे हमें पहला संख्या 2 मिल गया तो यहाँ से हमें दूसरी संख्या मिलेगा। तो पहली संख्या हमें यहाँ से मिल जाएगा और दूसरी संख्या यहाँ से मिलेगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 और 32 सते होता है 224। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों संख्या है ना, इन दोनों संख्याओं का अगर आप गुणा करेंगे तो 448 ही आएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। अब इनको जोड़ करके देख लेते हैं क्या 64 आता है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये 226 आ जाएगा। ठीक ना। यानी कि जिन दोनों संख्याओं की हम खोज कर रहे हैं वे दोनों संख्या ये दोनों नहीं है। ठीक ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब शुरू में हमने एक संख्या लिया था, अब हम लोग शुरू से दो संख्या लेंगे और बाकी सब इन सब संख्याओं का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, फिर गुणा। अब इन सब का गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 साते 112। अब यहाँ पे देखिए 4 और 112 इन दोनों का अगर आप लोग गुणा करेंगे तो ये 448 ही आता है। ठीक ना। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं। अब इनको जोड़ करके देख लेते हैं कि क्या 64 आता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64 नहीं आएगा। यानी कि ये भी दोनों संख्या वो नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शुरू से 3 संख्या लेंगे और उसके बाद हम बाकी का संख्या लेंगे। तो जब हम शुरू से 3 संख्या लेंगे तो गुणा करते हैं। तो 2 दूना 4, दूना 8, पहला संख्या यहाँ से मिल जाएगा गुणा, दूसरा संख्या यहाँ से मिल जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8 सते
56। अब देखिए 8 और 56 का गुणा करेंगे तो 448 आ जाएगा। अब इनको अगर आप जोड़ेंगे ना तो 64 आ जाएगा। इनको आप जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए 8 6 14 हो जाएगा और 5 1 6, देखिए 64 आ जा रहा है। यानी कि जिन दोनों संख्या की हम लोग खोज कर रहे थे वे दोनों संख्या क्या है, 8 और 56 है। अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 448 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ करके ना 64 यहाँ पे हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जब यहाँ पे 8 में आप 56 जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 64, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसमें x है तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी के बाद हम लोग x लगा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8x प्लस 56x बराबर ये हो जाएगा 64x। हम लोग बस इसके बाद x लगा देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 64x है और यहाँ पर भी 64x है, लेकिन यहाँ पर का 64x इस पूरे के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 64x को हटा देंगे और इसके जगह पे ये पूरा रखेंगे, क्योंकि ये पूरा इस पूरे के बराबर है तो हम रख सकते हैं। तो पहला ये हो जाएगा 4x² प्लस इसके जगह पे ये पूरा लिखेंगे 8x प्लस 56x, फिर प्लस ये हो जाएगा 112। यानी कि पहला पद वैसे ही रहेगा, लास्ट वाला पद वैसे ही रहेगा, केवल बीच के जगह पे हम ये दोनों लिख देंगे। अब देखिए यहाँ तक करने के बाद अब हमें क्या करना रहता है, हमें इस पहले पद और इस दूसरे पद में कॉमन लेना रहता है। तो अगर देखिए कॉमन लेने में दिक्कत होता है ना, तो हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका विस्तार रूप करेंगे। तो देखिए जो मैं विधि बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको जो है ना एकदम कन्फर्म है कि आप लोग आंसर ला लेंगे उस तरीके से। तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली बहुत लोगों को कॉमन लेना नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद हो गया, तो हम लोग चारों पदों का विस्तार रूप लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब ये विस्तार रूप क्या होता है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये पहला पद है, तो देखिए इसमें संख्या है, तो ये जो संख्या है ना इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी कि इसमें जितनी भी संख्या है सभी का हम लोग अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 4 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 एकम 2। यानी कि 4 को हम लोग 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 की जगह पे लिख देते हैं 2 गुणा 2। अब यहाँ पे देखिए x पर 2 घात है, तो हम लोग क्या करेंगे, x का हम लोग 2 बार गुणा करेंगे, ठीक ना। x पर अगर 3 घात रहता तो हम लोग यहाँ पे x का 3 बार गुणा करते हैं। तो देखिए ये पहला पद था, तो पहले पद का विस्तार रूप ये हो गया। अब प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे 8x दूसरा पद है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, विस्तार रूप लिखेंगे। तो यहाँ पे संख्या 8 है ना, तो हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 2 दूना 4 2 एकम 2। तो यहाँ पे देखिए 8 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणे 2। तो इस 8 की जगह पे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पे x है तो हम क्या करेंगे, गुणा x कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। अब ऐसे यहाँ पे देखिए 56 गुणा x है, मतलब 56x है, तो हम 56 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 56, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 चौक 8, फिर 2 7 14, फिर 7 एकम 7। यानी कि आप देख सकते हैं कि 56 के जगह पे हम इन सब का गुणा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा, यहाँ पे x है तो हम x भी लिखेंगे, फिर प्लस। अब 112 का ऐसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 112 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 5 10 2 छक्का 12 और 2 दूना 4 2 8 16 2 एकम 2 2 चौक 8 2 7 14, फिर 7 एकम 7। अब यहाँ पे 112 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 का 1 2 3 4, 4 बार गुणा करेंगे, 2 का 1 2 3 4 और यहाँ पे एक 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पहला पद का विस्तार रूप ये हो गया, दूसरे पद का विस्तार रूप ये हो गया, तीसरे पद का विस्तार रूप ये हो गया और चौथे पद का विस्तार रूप ये हो गया। तो अब विस्तार रूप लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला और दूसरा पद है इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो अब इसमें और इसमें देखेंगे क्या क्या है। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये सब कॉमन में आता जा रहा है। देखिए इसमें x है, इसमें भी एक x है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 2 x दोनों में है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो हम जो कॉमन वाला है कॉमन वाले का गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 x, यानी कि ये 4 x कॉमन हो गया। तो कॉमन जो होता है ना वो कोष्टक के बाहर होता है। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन नहीं आया था, तो यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ पे 2 बच जाएगा तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है यानी कि इन दोनों का अब काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखिए। अब वैसे ही हम लोग इस तीसरे और चौथे पद में से कॉमन लेते हैं, तो देखते हैं दोनों में क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 मिला, फिर इसमें भी 2 मिला,
यहाँ पर भी 2 है और इसमें भी 2 है, यहाँ पर 7 है, इसमें भी 7 है, ठीक है ना। तो 2 2 2 7 इन दोनों में ये कॉमन हो गया, तो गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, 7 ये हो जाएगा 56, ठीक है ना। तो ये 56 जो है कॉमन हो गया। तो देखिए यहाँ पे 56 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे x बच रहा है, तो यहाँ पे x लिखेंगे और प्लस है तो प्लस लिखिए, और इसमें यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। तो देखिए जब भी हम लोग कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे कोष्टक में जो आता है यही वाला सेम यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर ये वाला यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने गलत कुछ किया है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो कोष्टक वाला है, यहाँ पे एक कोष्टक में x+2 लिख लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा कोष्टक लगाएंगे। फिर यहाँ पे ये लिखेंगे 4x, और यहाँ पे देखिए प्लस 56 है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस और 56। तो इस तरीके से इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले आप इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 4x लिखिए, प्लस 56 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 56, और फिर दूसरे कोष्टक में इसको लिख लीजिए, तो x+2। तो ये और ये दोनों ही सही है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा दूसरा प्रश्न, x² + 25 x - 150, ठीक है ना। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, और इसको समझने के बाद मैं आपको इस तरह का एक गुणनखंड दूंगा, उसका जवाब आपको देना रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए x² के पहले कोई संख्या नहीं है, तो हम लोग 1 मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे गुणा करते हैं ना, तो 1 का 150 में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 150 ही आएगा। तो गुणा करने के बाद 150 आ गया। अब आपको ऐसी 2 संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 150 ही आना चाहिए, और उनको घटाने पर 25 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 150 काफ़ी बड़ा संख्या है, तो वो 2 संख्या अंदाजे ही खोजना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 150 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये 2 से कटेगा, तो 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 2 × 5 = 10। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। अब ये 5 से कटेगा, तो 5 × 5 = 25, 5 एकम 5। यानी कि हम लोग देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 5, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, 150 के बराबर लिख सकते हैं। इन सब का गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 5 = 150, ठीक है ना। अब हमें 2 संख्या खोजना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या ले लेंगे, फिर बाकी सब ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर गुणा 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 2 का 75 में गुणा करेंगे तो ये आपका 150 आ जाएगा। अब हमें घटा करके 25 लाना है, तो हम लोग देख लेते हैं घटा करके 25 आता है, तो 75 में से 2 घटाएंगे तो देखिए 73 आएगा। तो 25 तो आ नहीं रहा, इसका मतलब जिन 2 संख्या को हम खोज रहे हैं वे दोनों संख्या 2 और 75 नहीं है। अब दूसरा ट्राई करेंगे, तो शुरू से 2 संख्या लीजिए और फिर बाद का, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, फिर गुणा 5 × 5 = 25, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब घटा करके देख लेते हैं, 25 आता है, तो 25 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा 19। यानी कि अब हम लोग दूसरा ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू से 3 संख्या ले लेंगे, फिर बाकी अंतिम संख्या। तो यहाँ पे 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30 हो गया, फिर गुणे लास्ट वाली संख्या 5। अब देखिए 30 का 5 में गुणा करेंगे तो 150 आएगा ही आएगा। अब देखिए 30 में से 5 हम लोग घटा दें, 30 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो ये 25 भी आ जाएगा। यानी कि जिन दोनों संख्याओं को हम खोज रहे थे वे दोनों संख्या 30 और 5 है। तो हम लोग यहाँ पे घटा करके 25 दिखा देंगे, फिर इसके बाद हम लोग x लगा देंगे। 30 के बाद x लगाइए, 5 के बाद x लगा दीजिए, और यहाँ पे 25 के बाद x लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी 25x है और यहाँ पर भी 25x है, लेकिन यहाँ पर 25x पूरे इसके बराबर है, तो हम यहाँ पे 25x हटा देंगे, पूरा ये रखेंगे। तो ये हो जाएगा x² + 25x की जगह पे हम पूरा ये रखेंगे, 30x - 5x और माइनस हो जाएगा 150, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चारों पदों का विस्तार रूप लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका विस्तार रूप लिखिए, तो x × x, ये पहले का विस्तार रूप हो गया, प्लस है प्लस लिखिए। अब यहाँ पे 30x है ना, तो यहाँ पे 30 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 30 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 2 एकम 2, 2 × 5 = 10, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, और फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 3
गुणा 5 गुणा x। अब माइनस है तो माइनस लिखिए। अब यहाँ पे हम 5 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब 5 का अब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एक बार में कटेगा। तो ये 5 का 5 लिखिए, फिर गुणा x। माइनस है माइनस लिखिए। अब 150 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 150 का अभाज्य गुणनखंड हमने किया है, तो पूरा लिख लीजिए। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पे देखिए पहले पद का विस्तार उपयोग हो गया, दूसरे पद का विस्तार उपयोग हो गया, तीसरे पद का ये, चौथे पद का ये। अब हम लोग पहले और दूसरे में कॉमन लेते हैं, तो जो दोनों में होता है वही तो कॉमन लेते हैं। तो देखिए इसमें x है और इसमें भी x है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x कॉमन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। तो कोष्टक में क्या बचेगा, कोष्टक में यहाँ पे x बच जाएगा और बीच में प्लस है तो प्लस देखिए यहाँ पे कोष्टक में पूरा ये बचेगा। तो हम सबका गुणा कर लेते हैं। 2 3 6 6 5 30। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें 5 है, ठीक ना, और इसमें भी 5 है। अब इसके अलावा दोनों में कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, ये 5 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे कोष्टक लगा लेते हैं, तो यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखिए। और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा 5, तो 2 3 6 6 5 30, तो ये आ जाएगा x माइनस 30। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोष्टक में जो यहाँ पर आता है ना, सेम यहाँ पर भी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हमने ऐसा किया, तो जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन आप लोग अभी इतना ही समझिए कि यहाँ पर जो आता है सेम यही वाला यहाँ पर भी आना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस था तो हम यहाँ पे प्लस है तो हम यही प्लस यहाँ पे कर देंगे। तो अब देखिए ये वाला पूरा ही इसके बराबर हो गया। तो अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से लिखेंगे एक कोष्टक में x प्लस 30 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 5, x हो जाएगा और ये माइनस 5। यहाँ पे देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता, ठीक ना। तो इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, पहले x लिखिए फिर माइनस 5, x माइनस 5 और दूसरे कोष्टक में x प्लस 30, तो ये भी आंसर सही है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग सवाल लिख लीजिए। यहाँ पे सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 50। तो आपको इसका गुणनखंड करके कमेंट में ज़रूर बताना है, तभी तो मुझे समझ आ पाएगा कि आप में से कितने लोगों को समझ आया है। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आया है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी समझ आ जाएगा।